Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. शहजादियाँ और बूढ़ी माई। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर के एक मुल्क में बादशाह मार्को की हुकूमत थी। बादशाह मार्को बहुत ही रहमदिल और आदिल बादशाह था, जिस वजह से रियासत की अवाम बादशाह मार्को से बहुत खुश थी। बादशाह मार्को की दो बेटियां थीं, डेजी और डैनियल। बादशाह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और उनकी कोई भी बात नहीं टालते थे। एक दिन डेजी ने बादशाह सलामत से कहा, बाबा जान, क्यों ना आज हम जंगल में सैर करने जाएं? तो बादशाह मार्को ने कहा, ठीक है, जंगल में सैर करने जाएंगे, मगर कल, आज नहीं। तो डेजी कहती है, तो अगले दिन बादशाह और डेजी और डैनियल जंगल में सैर करने जाते हैं। तो डेजी और डैनियल खूब जंगल में सैर करती हैं और बादशाह से कहती हैं, पापा जान, सैर तो काफ़ी हो गई है, अब कुछ खा लेते हैं। तो बादशाह मार्को कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठकर खाना खाओ, मैं सिपाहियों के साथ शिकार करने जाता हूँ, क्योंकि अंधेरा होने में थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो डेजी और डैनियल खाना खाकर काफ़ी देर तक बादशाह सलामत का इंतज़ार करती हैं। फिर कहती हैं, क्यों ना हम भी दूसरी तरफ सैर कर आएं, पता नहीं बाबा जान कब तक आएंगे। तो दोनों बहनें जंगल के दूसरे हिस्से में चली जाती हैं और जंगल में चलते चलते रास्ता भूल जाती हैं। इधर बादशाह भी शिकार करके वापस आ जाता है और क्या देखता है कि दोनों ही बेटियां वहां नहीं हैं। यहाँ बादशाह ने उनको रोकने को कहा था। तो बादशाह सिपाहियों को हुक्म देता है, जल्दी से शहजादियों को ढूंढ कर लाओ। सिपाही जंगल में शहजादियों को बहुत ढूंढते हैं, मगर कहीं भी डेजी और डैनियल का कुछ पता नहीं चलता और अंधेरा हो जाता है। सिपाही बादशाह सलामत को कहते हैं, जनाब, अब तो जंगल में बहुत अंधेरा हो गया है, शहजादियों को कैसे ढूंढेंगे? तो बादशाह मार्को कहते हैं, नहीं, फिर भी ढूंढो, सुबह के इंतजार में कहीं देर ना हो जाए। तो सिपाही फिर अंधेरे में भी शहजादियों को बहुत तलाश करते हैं, मगर शहजादियां कहीं नहीं मिलती। उधर डेजी और डैनियल जंगल में सैर करते करते एक खाई में गिर जाती हैं और डेजी बेहोश हो जाती है। डैनियल बहुत कोशिश करती है डेजी को होश में लाने की, मगर डैनियल को भी बहुत चोट लगी हुई थी और जंगल में अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डेजी को कुछ ही देर में होश आ जाता है। डैनियल वहीं से बहुत आवाज़ें लगाती है, हम यहाँ खाई में हैं, कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है? लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। तो वो दोनों कहती हैं, हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती हैं। तो दूर उन्हें एक थोड़ी सी रोशनी नजर आती है और वो दोनों उस रोशनी की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। कुछ देर में चलने के बाद डेजी और डैनियल वहाँ पहुँच जाती हैं। वहाँ एक झोंपड़ी होती है। जैसे ही वो दोनों उस झोंपड़ी के अंदर जाती हैं, तो क्या देखती हैं, एक खौफनाक सी बूढ़ी माई इस झोंपड़ी में बैठी थी। जैसे ही उन दोनों शहजादियों को देखती है, उनसे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है, तुम दोनों कौन हो? तो शहजादियाँ बताती हैं, हम रास्ता भूल गए हैं। तो बूढ़ी माई कहती है, तुम दोनों कोई फिक्र ना करो, तुम यहाँ पर आराम से रहो, जैसे ही सुबह होगी मैं खुद तुम दोनों को तुम्हारे महल छोड़ कर आऊँगी। और शहजादियों को बिस्तर देती है और कहती है, अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। तो वो दोनों सो जाती हैं, लेकिन खौफनाक माई उनको खाने के लिए खाना नहीं देती। कुछ देर सोने के बाद डेजी की आँख खुल जाती है और वो डैनियल को उठाती है और कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो डैनियल भी कहती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो दोनों कहती हैं, क्या बूढ़ी माई के खाने को हम खा लें? डेजी कहती है, नहीं, तुम शायद भूल रही हो, जब हम आई थी तब भी बूढ़ी माई ने हमें खाने को नहीं पूछा था। तो डैनियल कहती है, अभी तो बूढ़ी माई भी नहीं है, हम खाना खा लेते हैं। जब बूढ़ी माई आएगी तो हम उसे बता देंगे कि हमें भूख लगी थी, हमने इसीलिए आपका खाना खा लिया। तो डेजी कहती है, ठीक है, चलो देखते हैं कुछ खाने को है या नहीं। तो वो दोनों जैसे ही चूल्हे के पास जाती हैं, तो क्या देखती हैं कि चूल्हे के पास बहुत सी हड्डियां पड़ी हैं और जब पतीली में देखा तो गोश्त में से अजीब सी बू आ रही होती है। तो डेजी और डैनियल बहुत हैरान होती हैं। फिर सोचती हैं, बूढ़ी माई कहाँ है? डेजी कहती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो डैनियल कहती है, हाँ, जल्दी करो, इससे पहले कि बूढ़ी माई आ जाए। तो वो दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगती हैं। तो बाहर बूढ़ी माई काला जादू कर रही होती है
तो डेजी और डैनियल चुपके से जाने लगती हैं कि अचानक बूढ़ी माई उनको देख लेती है और शहजादियों को कहती है, तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकती, तुम दोनों मेरा कल का डिनर हो, मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये कहते ही बूढ़ी माई ने डैनियल पर हमला कर दिया। इससे पहले कि बूढ़ी माई डैनियल को कोई नुकसान पहुँचाती, डेजी ने बूढ़ी माई को धक्का मारा और दोनों बहनें वहाँ से भाग गई। तो डेजी और डैनियल आगे आगे भाग रही होती हैं, पीछे पीछे बूढ़ी माई उनको मारने के लिए भाग रही होती है। दोनों शहजादियों से तेज नहीं भागा जाता क्योंकि उन दोनों को चोट लगी होती है। इससे पहले कि बूढ़ी माई उनको पकड़े, सिपाही वहां आ जाते हैं और बूढ़ी माई को मार डालते हैं और शहजादियों को हिफाजत से वापस महल में ले जाते हैं। तो डेजी और डैनियल बादशाह सलामत से कहती हैं, बाबा जान, हम अब कभी भी आपको जंगल जाने को नहीं कहेंगे, और सब हंसी खुशी रहते हैं।